हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे एंड सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ एमटीएस स्टूडेंट के बारे में एंड इंग्लिश के बारे में बात करने वाला हूँ कि इंग्लिश को कैसे करना है। एमटीएस जो कोई भी एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी भी आपको पता है कि मतलब काफ़ी दिन है, मतलब 35 दिन के आसपास आप मान लो, 35 दिन प्लस अभी भी आपके पास हैं। तो आप 35 दिन में क्या कर सकते हो, कौन सा बुक मतलब फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपके कुछ हद तक मतलब काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाए सिलेबस एंड आप इंग्लिश में भी अच्छा मार्क्स कर पाओ। इवन मैं बात करूँ ग्रामर की एंड वोकेबलरी दोनों की बात कर रहा हूँ, तो कहाँ से करना चाहिए जिससे कि आपका जो है पूरा मतलब दोनों कंप्लीट हो जाए। और ये आज 35 दिन के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि आप 35 दिन में चाहो तो कवर कर सकते हो काफ़ी, मतलब आप बोलो तो 90% ग्रामर या फिर वोकैब कर सकते हो। वोकैब मतलब काफ़ी हद तक कर लोगे, इतना कि आपको अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगा वोकैब का एंड काफ़ी हद तक जो है आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक काम तो आपको अलग से करना पड़ेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, वो आप बोलते हैं ना कि रातों रात या फिर एक दो दिन या फिर एक महीने में आप अपना स्किल नहीं बढ़ा पाओगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उतना इंप्रूव नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, आप चाहो तो ग्रामर पे अपना इंप्रूव कर सकते हो एंड वोकैब भी इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि अगर ऐसा है कि 35 दिन में अगर आप मान के चलो एक दिन में 60 वोकेबलरी लर्न करते हो, तो आप देख लो 35 दिन में कितने लर्न कर सकते हो। मतलब इतना अगर लर्न कर लोगे तो आपको काफ़ी मतलब इंप्रूव हो जाएगा, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगा। क्योंकि अगर आप कॉम्प्रिहेंशन कोई भी पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या मिलता है, एक तो वोकैब मिलता है। अब वोकैब आपको पता होगा तभी तो आपको मीनिंग भी मतलब आपको समझ में भी आएगा। और एक होता है रीडिंग स्किल, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आता है कि अगर आप कोई ग्रामर मतलब ईरर है कहीं पे कोई सेंटेंस में, तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग से समझ में आता है कि हाँ, जैसे कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ते हुए समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ एरर है। तो वो आपको स्किल अचानक नहीं आएगा, आपको कोई भी मतलब बुक या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते रहना पड़ेगा लॉन्ग टर्म तक, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे चाहोगे कि इंप्रूव करना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ग्रामर पढ़ के आप काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हो, ग्रामर से भी और वोकैब से। तो आप इन दोनों का अगर आपके पास कंपाइलेशन है तो आपको मतलब काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग भी आपको मतलब समझ में आएगी। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि कौन सा बुक आपको फॉलो करना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रही आपकी वो बुक, देख सकते हो इंग्लिश का है, नीतू मैम की। और ये जो है दोस्तों इंग्लिश का है और ये 2020 का एडिशन है। आप न्यू भी ले सकते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको जरूरत नहीं है लेने की। ये वॉल्यूम 1 है, ये हिंदी में आती है और इंग्लिश में भी आती है। जैसे यहाँ देख सकते हो हिंदी, तो आपको इंग्लिश में भी मिलने वाला है। तो दोनों में आता है आपको, ये अवेलेबल है। और ये केडी पब्लिकेशन की है और नीतू मैम की वॉल्यूम 1। और यहाँ पे दोस्तों आपको जो है आपका जो कंटेंट यहाँ पे होने वाला है आपका, देखो वॉल्यूम 1 है। इसमें वर्ब से लेके वर्ब है, टेंस है, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस, वर्ब, एडवांस वर्ब एज नाउन एंड जिरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, इस तरह से जितने भी है दोस्तों यहाँ पे आपके ये जो है ग्रामर के सेक्शन है। और इधर दोस्तों काफ़ी हद तक इसमें ज़्यादातर जो है यहाँ पे ये आपका वोकेबलरी का सेक्शन है। तो आपको तो क्या करना क्या है, आपके पास जो 35 दिन बचे हुए हैं, आप चाहो देखो, अगर आपके पास मतलब आपके पास इतना है कि मतलब आप सस्टेन कर पाते हो कोई भी चीज़, तो आप इसको कंटिन्यू मतलब कर सकते हो। पर डे आप चाहो तो एक जो है टॉपिक खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक टॉपिक एक दिन में नहीं हो पा रहा है तो आप 2 दिन दो या 3 दिन दो, कोशिश करो जल्दी से जल्दी उसको निपटा दें। अगर आप ऐसे करके अगर करोगे तो देखो यहाँ पे कुछ जो है दोस्तों कुछ पार्ट, जैसे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है, ये हो गया, या फिर यहाँ पे मूड हो गया, और भी कुछ है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो आप कुल मिला के आपको कुछ चैप्टर बचेंगे जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो आप देख लो दोस्तों कि आपको कौन कौन से करना है और उसे जल्दी से खत्म कर लो। अगर आपके पास 35 दिन है तो अगर आप 2 दिन भी दोगे या 3 दिन भी अगर देते हो, अगर आपके मान लेते 35 दिन, देखो अभी एमटीएस का एग्जाम है, आपको भी पता है कि एक दिन में खत्म नहीं होगा, काफ़ी दिन चलेंगे, मतलब 5 दिन या फिर 10 दिन इस तरह से कुछ चलने वाले हैं एग्जाम। तो हो सकता है आपके पास ज़्यादा टाइम मिल जाए, आपके पास हो सकता है 40 दिन मिल जाए, या फिर हो सकता है आपके पास 50 दिन। और अभी ये डिसाइड भी नहीं हुआ है ना कि एग्जाम कब होगा, मतलब मार्च अप्रैल में होगा, लेकिन अप्रैल का फर्स्ट ऑफ वीक होगा, सेकेंड होगा, लास्ट अप्रैल, ये अभी डिसाइड नहीं है। तो अगर आप चाहो तो इसे कंप्लीट करो। और मैं कहूँगा कि दोस्तों मतलब आप पहले कंप्लीट जैसे वर्ब कर ले रहे हो तभी आप आगे बढ़ना। अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के बढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी काम नहीं आने वाला है। तो बेटर है कि आप पहले पूरा वर्ब कंप्लीट करो, उसके बाद टेंस करो, उसी तरह आगे बढ़ते जाओ। तब इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप इस एग्जाम में कुछ मतलब आपके मतलब मार्क्स कम रह रहे हैं तो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हद तक इंप्रूव मतलब आपके मार्क्स इंप्रूव मिलेंगे, क्योंकि आप पहले से कंप्लीट कर रहे होगे धीरे धीरे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखो, ये जो है आपका वोकेबलरी का सेक्शन है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि अगर आपके ग्रामर और वोकैब दोनों कंप्लीट हो तो इस बुक को आप फॉलो कर सकते हो। एंड वोकैब के लिए यहाँ से दोस्तों देख सकते हो 277, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये वोकैब दोस्तों यहाँ है।
यहाँ से आपके वोकैब स्टार्ट होते हैं। तो आप एक एक करके देखो, यहाँ से अगर आप चाहो तो देखो डेली किस तरह से आपको करना है ये मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके इतने सेक्शन मिले हैं। यहाँ देखो फ्रेजल वर्ब है, वर्ड ऑफन कंफ्यूज, ये दोस्तों एक और देखो वोकेबुलरी। देखो मेन आपका वोकेबुलरी सेक्शन होने वाला है। सबसे पहले आप फोकस करो ये वोकेबुलरी सेक्शन कंप्लीट करें। एक ये मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले आपको देखो ये वाला वोकेबुलरी का सेक्शन जो है कंप्लीट करना है। ये सबसे पहले ये करना है। उसके बाद देखो उसके साथ साथ अगर आप चाहो तो पैरेलली आपको ये याद कर सकते हो, एंड ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप याद कर सकते हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीनिंग ये हो गया, ये प्रैक्टिस दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट में। एंड आपका इडियम्स एंड फ्रेज, तो 1 2 3 4 इन चारों को पैरेलली लेके चल सकते हो। जैसे कि मैंने 60 वर्ड बताए आपको, तो आप वोकैब को यहाँ पे 30 वर्ड ले लो और इसके 10 10 10 ले लो, इसके 10 इसके 10 इसके 10 और इसके 30, तो टोटल 60 वर्ड हो गया। इस तरह से पैरेलली लर्न करते जाओ और टाइम टू टाइम आपको रिवाइज भी करते जाओ। तो इससे आपका देखो वोकैबुलरी भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। जब ये सारे कंप्लीट हो जाए तब आप देखो दोस्तों वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड या फिर मिसयूज्ड, तो ये आप कर सकते हो। एंड उसके बाद देखो शाइनो का एंटो का जो वर्ड दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि आपको साइनो एंटो का आपको मतलब लर्न करना है कि जैसे कोई भी वर्ड है उसका अपोजिट लर्न करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ उसका मीनिंग लर्न करना है। समझ में आ रहा है? आपको मीनिंग लर्न करना है। सिनोनिम तो आपको सिनोनिम का मीनिंग ही होता है, तो आप वो लर्न करना है। एंड लास्ट में देखो ये स्पेलिंग भी आते हैं कुछ एग्जाम में, मतलब कि कोई एक वर्ड दे देता है, आपको बोलता है ये वर्ड स्पेल्ड मतलब सही है या नहीं है, इसका आपको चेक करना होता है, मतलब आपको एरर बताना होता है कौन से वर्ड में है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। इस तरह से दोस्तों चाहो तो आप वोकैब कंप्लीट कर सकते हो यहाँ से, एंड ग्रामर का सेक्शन ये पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों आप जो आपके पास 30-35 दिन जितने भी है, अगर आप चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपके पास ये बुक पहले से है तो ये इनफ है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपको भी पता है ये बुक बहुत सारे लोग जो है आपको सजेस्ट भी करेंगे। तो ये दोस्तों बेस्ट बुक होने वाला है आपको इंग्लिश के लिए। तो आप दोस्तों मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आप करना चाहते हो तो ये बुक को फॉलो कर सकते हो। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।